हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी हम गुड फ्राइडे की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं क्योंकि फिर अभी जल्दी करनी है, क्योंकि अभी हमने मेहंदी पे भी जाना है। दैट्स वाई अब जल्दी एडिटिंग करके अपलोड भी करनी है और ये गुड फ्राइडे की है तो हम और ये अब हम चर्च के लिए निकलने लगे हैं। को वेलकम करता हूँ, खुदावन के हजूर में आपको वेलकम करता हूँ, क्योंकि आप इसलिए आए क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को मसलूब किया गया। आज के दिन खुदावन यीशु मसीह को हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर उस बेईमानी हैं पहले कलमे से 7वें कलमे तक, जो कि नविश्तों को पूरा करते हुए खुदावन ने अपने लबे मुबारक से यीशु मसीह ने फरमाया है। पहले कलमे के लिए मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं ब्रदर शरियार सलीम को, जो कि पहला कलमा बयान करने को है, जिसकी कलीदी आयत लूका की इंजील में से ली गई है। बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली में ब्रदर शरियार को दावत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आप सभी सलाम। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है, जिसको हम गुड फ्राइडे और हमारे जुमा के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 2024 में कुल 52 हफ्ते आते हैं पूरे साल में। अगर आप देखें तो 52 हफ्ते पूरे साल में आते हैं और 52 ही जुमे पूरे साल 2024 में आने, कुछ गुजर चुके हैं और कुछ आने हैं। इन सब जुमों में से, इन 52 जुमों में से सिर्फ एक जुमा ऐसा होता है कि जो पूरी दुनिया में मुबारक जुमे के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गुड फ्राइडे भी कहते हैं। वो गुड फ्राइडे आज का दिन, जिसमें हम खुदावंद की उस कुर्बानी को सीखने को है जो उन्होंने हमारे लिए दी, हमारे गुनाहों के लिए दी। हमारी उस बस हाली को देखते हुए खुदावंद ने अपने आप को कुर्बान कर दिया जो उस वक्त हम पर थी। और आज भी प्यारा खुदावंद हमारे लिए अपनी कुर्बानी को हम पर जाहिर करता है। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को सीखते हुए, जैसा हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के 5 अहम वाकयात उनकी जिंदगी में रोना हुए, जो हम लोग जानते हैं। पहला वाकया उनकी जिंदगी का था पैदाइश। एक बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई, जो कि कोई इंसान होते हुए वो सोच भी नहीं सकता। दूसरा वाक्य है बपतिस्मा। खुदावंद ने जो बपतिस्मा लिया वो एक खास वाक्य खुदावंद का था, जो जिसके बारे में हम जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत का बार बार बदल जाना, ये तीसरा वाक्य है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत चौथा वाक्य है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये 5वां वाक्य। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के कुल 5 वाकयात हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। लेकिन आज के दिन, जो कि गुड फ्राइडे है, खुदावंद की मसलूबियत का दिन है, तो हम खुदावंद की मसलूबियत के बारे में सीखेंगे उन वाकयात में से, जो कि चौथा वाक्य है। खुदावंद यीशु मसीह ने कुल 7 कलमात सलीब पर गए, जो वहां के लोग जो वहां मौजूद थे
उनके लिए कहे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सताया उनके लिए कहे, और 4 कलमात ऐसे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के लिए कहे। आज जो कलमा हम सीखने को है वो खुदावंद यीशु मसीह का पहला कलमा है, जो खुदावंद यीशु मसीह को जब क्रॉस पर क्रूसिफाइड कर दिया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस पर थे, उनके हाथों और पैरों में कील ठुके हुए थे, उनका पूरा जिस्म कोड़ों की मार से छन्नी था, उनके जिस्म पर एक कम 40 कोड़े लगाए गए और उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था कि जिससे खून ना रस रहा हो। हम उस कलमे को सीखने को है। हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में वो पहला कलमा मरकूम है जो जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। सरफराज भाई से रिक्वेस्ट है कि वो पहला कलमा पढ़ के बता दें। लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर बुरा डाला। जैसा कि हम देखते हैं यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि ये माफी का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक सारी चीजें करके हमें सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे चलना है। हमें कोई भी कुछ भी कहे तो हमें वो बर्दाश्त करना है, खुदावंद यीशु मसीह की खातिर। कभी आपको ये लगे तो आप इंसान होने के नाते आपको गुस्सा भी आता है, आपको परेशानी भी होती है कि क्यों हमें ये कहा जा रहा है, लेकिन हमेशा आप अपने दिल में ये सोचें, इस कलमे को रखें और ये सोचें कि हम जो करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि जो हम कर रहे हैं वो खुदा के लिए कर रहे हैं, तो आपकी वो तकलीफ जो दूसरों से दी जा रही है उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली हासिल होगा, उसकी सजा होगी। ये आप अपने दिलों में जान रखें। इसी तरह मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब उसकी 21 और 22 आयत में इस तरह से लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार। मतलब 7 दफा के 70 बार कितने बनते हैं? 7 मल्टीप्लाई। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। रूप आबाद हो, धार धार बहा लहू यीशु का। बेकरार बाहर लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमा की सदारत करने के लिए मैं आपकी भरपूर तालीम में दावत दूंगा ब्रदर साहिल को, वो आए और खुदा के कलाम को बयान करने वाले बन सकेंगे। जोरदार तालियां। आप सबको सलाम। मेरा दिल सलीब पर यीशु मसीह का दूसरा कलमा, जिसे कलमा निजात कहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने सब नामों से बढ़कर और सब नामों से बढ़कर कलाम को अजमत बख्शी है।
दरख्वास्त करूंगा कि लूका 23 बाब उसकी 43 आयत को एक दफा दोबारा से पढ़ें। लुका की इंजील उसकी 23 बाब और उसकी 43 आयत में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत और सब कह सकते हैं आमीन। मेरे अजीजों, ये वो कलमा निजात है जो यीशु मसीह ने सलीब पर उन दोनों डाकुओं में से किसी एक डाकू से कहा था। उस वक्त खुदा यीशु मसीह के करीब में दाएं हाथ पे भी एक डाकू था, राइट साइड पे भी एक डाकू था, और वो खुदा का बर्रा सलीब पर सेंटर में था। आमीन। मेरे अजीजों, ये बात दोनों में से किसी एक डाकू से की गई। और ये बात क्यों की गई, हम कुछ 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। मैंने इस कलाम में मुकद्दस को जब पढ़ा, जब मुझे खिदमत का मौका मिला कि निजात के कलमे को सुनाने का, और मैंने इसके बारे में सर्च किया कि ये कलाम मुकद्दस ये भरा पड़ा है निजात से। इसकी हर एक बात, इसकी हर एक चीज़ सच्चाई से वाकिफ है, पर ये निजात का काम देती है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो वाकई में जिंदा कलाम है, जब ये जारी होता है तो बरकत जारी होती है, वो बंधन जुए टूटते चले जाते हैं, और खुदा का कलाम ही है जो निजात का बाइस बनता है। एक पहला पॉइंट है जिसको हम सीखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह उन दोनों डाकुओं के दरमियान क्यों थे, वजह क्या थी। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि शायद 53 बाब पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि खुदावंद यीशु मसीह उन दोनों डाकुओं के बीच में सेंटर में क्यों थे। वो आप में हकीर और मजदूर मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसके कुछ कदर ना जानी। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि वही बर्रा जो जहां के गम को अपने साथ ले गया। मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था, उससे पहले मैंने उस मूवी को भी देखा। तो यीशु मसीह के हाथ पर कील थे सलीब पर। मैंने सोचा कि यीशु मसीह को कोई और भी मौत दी जा सकती थी, किसी और तरीके से भी उन्हें ये मौत दी जा सकती थी, फिर सलीब पर ही क्यों? वाय सलीब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सलीब ही क्यों? क्योंकि ये सलीब भी थी जो उस वक्त सबसे लानती मौत थी। खुदा ने तो यीशु मसीह ने तो गुनाह 2000 साल पहले ही खुदा के कलाम में बात हो गई थी कि एक शख्स दुनिया में ऐसा आएगा, उसके साथ ये सब कुछ होगा। ये उस बात को पूरा करने के लिए ये वर्ष हमने पढ़ी है मेरे जी। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, क्या दोनों डाकू यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे? अगर हम लूका 23 बाब उसकी 39 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है कि दोनों डाकू उस वक्त यीशु मसीह पर जुमले कस रहे थे। गोया कि पूरी दिन, पूरी शाम, पूरी रात ढूंढोगे तो पाओगे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से कहेंगे या खुदा मैं तेरी निजात के दरवाजे में दाखिल होना चाहता हूँ, मैं दाखिल होना चाहती हूँ, मेरे जितने भी गुनाह थे, मेरे जितने भी मैंने खताएं की हैं, उन्हें तू माफ कर, मैं तेरी बादशाहत में, मैं तेरी किंगडम में जाना चाहता हूँ, तो यकीन जाने मेरा खुदा आपको अपनी बादशाहत में ले जाएगा। वो अपने तख्त पे अपने साथ आपको रखेगा, और आज आप उसके बादशाहत को ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी, क्योंकि उसने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। मेरे अजीजों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैं बस अपनी बात को समाप्त करूँगा कि खुदा हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, खुदा हमारा बोलता है, खुदा हमें समझाता है, तंबीह करता है। खुदा कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बात सुनो। उस डाकू की मानित नहीं कि वो डाकू सलीब पर था, उसके कलाम था, खुदा मेरे कलाम इनकी जिंदगियों में जारी हो जाए मेरे खुदाम का, और खुदा मेरी जिंदगी बाइश से बरकत ठहरे खुदाम का। ऐ खुदा तेरा पर तेरा असी डिग पैंदे तू चुक ले ना
ये असीदिक पैदे तू चुक लेंदा फिर चुक के गल नल लाना शैतान दजे दरबार होवे शैतान दजे दरबार होवे तू ढाल माँ ये रेफरेंस हमें मिलता है यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत में। मैं आपकी भरपूर तालीम में दावत दूंगा ब्रदर सुधीर को कि वो आके खुदा के कलाम को जाने की सुधीर साहब आपकी भरपूर तालीम में। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और फतह नाम में आप सबको मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये वक्त मुहैया किया कि मैं उसके तमाम कलाम के बिशारत के लिए और उसके कलाम की अंजील के लिए मैं आज इन बातों को बयान कर सकूं। खुदा मुझे इस चीज़ के हवाले से तौफीक, बरकत और अपने रूह का फ़हम अता करे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं तीसरे कलमात की तरफ। हम तीसरा कलमा सुनने को है, इसे पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे, कुछ सिखाने की भी कोशिश करेंगे। अगर खुदा रूह ने का कलमा, दूसरा कलमा नजात का, अब कलमा है मोहब्बत का। अब मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो शेखी नहीं मारती, मोहब्बत साबिर है जो सब कुछ बर्दाश्त करती है। आमीन, हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सरफराज तीसरे कलमे में से यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी यूहन्ना की इंजील 19 बाब 26 और 27 आयत को रीड करेंगे। यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 26वीं आयत में मरकूम है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह का पाक कलाम सुनना और समझना आपके नाम से मुबारक। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने तीसरी आयत को भी रीड करेंगे कि हम पढ़ेंगे खुदा यीशु मसीह ने ए औरत अल्फाज क्यों जो है ना इस्तेमाल किया और क्यों बोला गया ए औरत। पिदाशी किताब 3 बाब 15 आयत में मरकूम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है यरूशलेम की गली। जोरदार तालियां बहनियों के लिए फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया। चौथा कलमा जो कि कफारा का कलमा है और इसकी सदारत की